आज स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम देखेंगे व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें हम देख रहे हैं केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? बच्चों, केमिकल बॉन्ड्स में क्या होता है, एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो या दो से अधिक डिफरेंट एटम्स को एक दूसरे से जोड़कर रखता है। मतलब हम कह सकते हैं केमिकल बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ फोर्स विच होल्ड टू और डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए ये जो बॉन्ड है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे। सेकेंड नंबर में कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे एंड थर्ड नंबर में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर हमने कहा कि केमिकल बॉन्ड में यहाँ पर थ्री डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम आयनिक बॉन्ड की। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले किस बात करेंगे, आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे। तो देखिए आयनिक बॉन्ड्स में यहाँ पर क्या है, ये आयनिक बॉन्ड्स और कब बनता है, कैसे बनता है, तो वो हम सब देखेंगे। आयनिक बॉन्ड्स की बात करेंगे। तो आयनिक बॉन्ड्स बच्चों क्या होता है, देखिए हम एक एग्जांपल से सीखेंगे आयनिक बॉन्ड्स। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम और ये आपका क्लोरीन। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 2, 8 और 1। इसके पास 2, 8 और 7, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सोडियम हर एटम ये चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर करेगा। जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ट्रांसफर करेगा वैसे ही सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और Cl चूंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो गया है और जैसे ये गेन करेगा ये हो गया माइनस, अब इसका हो गया 2,8,8। तो बच्चों इस तरह से देखिए हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक टाइप का फोर्स डेवलप हो चुका है। इन टाइप का फोर्स डेवलप हो चुका है। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं NaCl। यहाँ पर देखिए सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आया है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आया है। तो यहाँ पर देखिए चार्ज अपोजिट चार्ज है। ठीक है, तो ये क्या है, एक टाइप का, जैसे ही सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया वैसे ही क्लोरीन और सोडियम एटम के बीच में एक टाइप का फोर्स वर्क करने लगा है और इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप का फोर्स होता है क्योंकि अपोजिट आयंस है, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए हमने क्या देखा कि आयनिक बॉन्ड कब बना। यहाँ पर सोडियम दो डिफरेंट एटम्स है, सोडियम एटम है और क्लोरीन एटम है। यहाँ पर क्या हुआ, शेयरिंग, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पर सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर किया है। तो इसका मतलब ये आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। When transfer of electrons from one atom to another atom, a bond is formed known as ionic bond. Another name of ionic bond is called electrovalent bond. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने समझ गए ये आयनिक बॉन्ड क्या है। फिर से बात करेंगे, बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ फोर्स। बॉन्ड क्या है, एक टाइप का फोर्स है जो दो या दो से डिफरेंट एटम्स को जोड़कर रखता है। यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक टाइप का फोर्स हमने दिखाया है, यहाँ पर एक टाइप का फोर्स काम करता है। ठीक है, ये फोर्स को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो देखा आपने कि आयनिक बॉन्ड की डिफिनेशन हमने आपको बताई है। डिफिनेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड की अगर बात करें, डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम शेयरिंग की बात नहीं करेंगे क्योंकि शेयरिंग की बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में। शेयरिंग की बात किसमें करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर जो आयनिक बॉन्ड बनता है इसकी क्या कंडीशन होती है, कब ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हमेशा आयनिक बॉन्ड बनेगा क्या, सभी एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो ऐसा नहीं है, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो आगे हम देखेंगे आयनिक बॉन्ड की कंडीशंस। तो यहाँ पर बात करेंगे
कंडीशंस ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। कंडीशंस ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, देखिए आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन तो ये है, यहाँ पर एक मेटल होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। पहली कंडीशन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की, एक मेटल होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जब एक मेटल है और एक नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस should be high। देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तभी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बनेगा। अगर मिनिमम हुआ या जीरो हुआ तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, फिर उस कंडीशन में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तीसरी कंडीशन हमारी क्या है, तीसरी कंडीशन से ये है कि हमारी एक टर्म होता है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। लैटिस एनर्जी शुड बी हाई, लैटिस एनर्जी हाई होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन ये है कि यहां पर देखिए मेटल्स जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, शुड बी लो होना चाहिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होना चाहिए। कंडीशन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आयनिक बॉन्ड की कंडीशंस। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल शुड बी लो एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी हाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी हाई। ठीक है, तो ये इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयनिक बॉन्ड की कंडीशंस क्या होनी चाहिए पूछा जाता है। तो फर्स्ट इज मेटल एंड सेकंड इज नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए कि हाई होना चाहिए, तो आंसर इज हाई, हाई होना चाहिए। लैटिस एनर्जी की हम बात करेंगे। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी जो है बेटा, वो लैटिस एनर्जी आपकी क्या होनी चाहिए, हाई। लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, हाई। दीज आर कंडीशंस ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम एक और बात करेंगे, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे लैटिस एनर्जी से संबंधित। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयनिक करंट। देखिए लैटिस एनर्जी से हम क्या देखते हैं, लैटिस एनर्जी से आयनिक कैरेक्टर देखा जाता है। ठीक है, कैसे देखते हैं, लैटिस एनर्जी डायरेक्शनल चार्ज अपॉन चार्ज, चार्ज मीन्स Q1 Q2 और अपॉन। तो यहाँ पर लैटिस एनर्जी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लैटिस एनर्जी से क्या देख सकते हैं, आयनिक कैरेक्टर। अगर लैटिस एनर्जी हाई है तो आयनिक कैरेक्टर भी हाई होगा। लैटिस एनर्जी से कोवैलेंट कैरेक्टर नहीं देखते हैं, लैटिस एनर्जी से हम क्या देखते हैं, आयनिक कैरेक्टर। अगर लैटिस एनर्जी दिया था तो आयनिक कैरेक्टर होगा। यहाँ पर देखिए जैसे हम बात करें, अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl और KC। यहाँ पर हम बात करेंगे कि इनमें दोनों में से आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, तो कैसे पता करेंगे, वो विद द हेल्प ऑफ लैटिस एनर्जी। चेक करते हैं दोनों में से लैटिस एनर्जी किसकी है। देखिए चार्ज प्लस माइनस, तो फर्स्ट सीधा चार्ज, पहले हम क्या करते हैं, चार्ज से देखते हैं। तो चार्ज तो देखिए 1:1, चार्ज तो दोनों में 1:1, चार्ज सेम है। जब चार्ज सेम होता है तो किससे देखते हैं, साइड से। दोनों में क्लोरीन कॉमन है तो देखेंगे सोडियम और पोटेशियम। तो देखिए सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम तो है लीना ई रब से फरियाद। सोडियम
और पोटेशियम। देखिए ग्रुप में हमें टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइज क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसका मतलब साइज किसकी ज्यादा है, पोटेशियम की, कम किसकी है, सोडियम की। देखिए यहाँ पर जिसकी साइज होगी कम, लैटिस एनर्जी होगी ज्यादा। मिनिमम साइज, मैक्सिमम लैटिस एनर्जी। जिसकी साइज होगी कम, जिसकी साइज होगी कम, लैटिस एनर्जी होगी ज्यादा। तो मतलब साइज किसकी कम हो गई, सोडियम की, ठीक है ना। सोडियम और पोटेशियम में किसकी साइज कम होगी, सोडियम की। तो जिसकी साइज होगी कम उसकी लैटिस एनर्जी होगी ज्यादा, मतलब NaCl हैज मोर आयनिक कैरेक्टर देन Ac। तो देखा आपने लैटिस एनर्जी से, आपने क्या देखा, आयनिक कैरेक्टर। लैटिस एनर्जी से देखिए और क्या देख सकते हैं, लैटिस एनर्जी से आप देख सकते हैं लैटिस एनर्जी से आप देख सकते हैं, लैटिस एनर्जी से देख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट, लैटिस एनर्जी से देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लैटिस एनर्जी अगर हाई होगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है।